वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सृष्टि का क्वेश्चन है। ये पेपर 2 सार्वधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है तो विद्यार्थी के गहन क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकता के जोड़ने का आकलन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है। तो ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तभी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारण उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे करेंगे? तो बी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्यय को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करता है। तो तत्वों का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। जब छोटे बच्चे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार उनकी सहायता के लिए क्या करनी चाहिए? चर्चा कीजिए। तो बी सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 4 में है रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। तो ये आपका हो जाएगा, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ाता है, ये पारदर्शिता को बढ़ाता है, ये व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। तो ए बी सी सब हो जाएगा। उसके बाद है एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है तो मौखिक प्रदर्शन का, लिखित दोनों का किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? तो द्वितीयक स्रोत के रूप में यूक्रेन युद्ध में बमबारी, ये हो जाएगा। ठीक है, नो निम्नलिखित में से द्वितीय स्रोत में हो जाएगा आपका समाचार पत्र में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्राइमरी सोर्स में आएगा वीडियो, ऑडियो, फोटो, टूरिज्म, ऑटोबायोग्राफी, ये सब। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होनी चाहिए। तो स्रोत की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, उदाहरणों की मात्रा, ये होना चाहिए। ए बी और डी होना चाहिए, सी नहीं होगा। ठीक है, स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, रुचि उत्पन्न करना। ओके, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित, लर्निंग सेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा क्या सार्थकता है कि क्या सार्थकता है? तो ये हो जाएगा विषय वस्तु रटने से बचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता का जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये किया जाएगा आपका हास्यकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, विद्यार्थियों के हास्यकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा। ए और बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे? एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला, एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाता पुरुष। ए और बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कक्षा में समाचार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो समाचार और रिपोर्ट के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, यही हो जाएगा। इसके बाद है ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भनात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? तो कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच, ये हो जाएगा। कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ये आपका हो जाएगा कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। 15 में विद्यार्थी स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशील बनाने के लिए आप शिक्षण के तरीके को अपनाएंगी। तो आपका हो जाएगा सी और डी हो जाएगा, जिसमें है बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, वृत्तचित्र पर्दे पर दिखाना व परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में कौन से
तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में ज़रूरी है। तो समावेशित माहौल स्थापित करना, अधिगम शैलियों और क्षमताओं को समायोजित कर लेना। ए और बी। क्वेश्चन नंबर 18 में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में कौन से चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, एक मोहल्ले के साफ सफाई की स्थिति, पौष्टिक आहार युक्त एक थाली की चित्र। ठीक है। उसके बाद है भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन कराता है। तो कथन लैंगिक भेदभाव पूर्ण है, जो कि यहाँ दिया गया भूगोल एक ऐसी विद्या है। तो संवाद का अध्ययन करता नहीं होगा, करती है, तो फिर यही है यहाँ पे लैंगिक भेदभावपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 20 में है सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्य के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। सामाजिक विज्ञान अध्यापन विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वह विद्वान सामाजिक वास्तविकता से सजग रहे। तो बोथ आर करेक्ट। ओके। 21 में है पटचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्रा से है। पटचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दे की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ए गलत है, बी हो जाएगा, यहाँ पे सही ही पूछा है। ठीक है, बी आर करेक्ट। चुनाव में मतदाता के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन से विषय सबसे प्रासंगिक है? तो सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। ठीक है। उसके बाद है भूगोल के एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियाँ अपनाई जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा परियोजना और फैक्ट्री का वर्णन करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है 1975 और 77 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारण किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देश पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया। तो ये हो जाएगा सेंसरशिप, अभिवेचन, है ना। 25 में है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। तो ये विचार हो जाए संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल, प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, स्थानीय शिक्षण अधिगम संस्थानों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना चाहिए। तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। तो विद्यार्थी को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है। विद्यार्थी को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। ए और बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रदायों के साथ जोड़ना चाहती है। इससे पहले निम्नलिखित में तो हो जाएगा रेगुलेशन, परिक्रमण हो जाएगा। मौसमी चर्चा शिक्षिका एक योजना बना रही है, इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रदाय के साथ जोड़ना चाहती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें क्या है? आलोचना चिंतन के बारे में निम्न कथन है। आलोचना चिंतन में हो जाएगा पूर्वाग्रह और निराधारण कथनों पर पता लगाने में सक्षम, सीमित सोच और सोचों के विचार को खारिज करने वाले होते हैं। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर चिंता संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ए सी डी हो गए, ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। ए सी डी। ठीक है। 30 में आर्थिक सिद्धांत और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो आगमनात्मक विधि के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यता और कौशल में
वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? तो इसका हो जाएगा सामुदायिक संसाधन का प्रयोग, फिल्मों और विविध चित्रों को देखना, सहकर्मियों के साथ औपचारिक अनौपचारिक रूप से चर्चा करना। ठीक है, इसके बाद 32 में है, मान लीजिए कि एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। तो रजिया को कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। ए और बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही को पहचानिए। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था। ठीक है, पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारियाँ मिलती थी। ओके, उसके बाद है धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किए जाते थे। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल था नहीं। डी एलिमिनेट करेंगे तो फिर ABC आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 34 में है, निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजना की सूची को कंठस्थ करना एवं सूचीबद्ध करना। ठीक है, निगेटिव यही है। उसके बाद 35 में है, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता का आकलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में है, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ्य उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? स्मरण करना और बोध समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन सा केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक आकलन करता है? तो ये आपका हो जाएगा बुध और शुक्र के पास अपने प्रकृति उपग्रह क्यों नहीं है। उसके बाद हिमालय में गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं। फिर चीनी उद्योग कैसे काम करता है? BCD हो जाएगा। ठीक है, आकलन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो ये हो जाएगा राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए और भारत गणतंत्र कब बना? एक मिनट, राज्य सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। ए, उसके बाद मौलिक अधिकार क्या है? बी, उसके बाद डी हो जाएगा, क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा? तो ये हो जाएगा A, B और D। ठीक है, तो उसके बाद 39 में निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो देशों के बीच न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना असंभव है, उचित सिद्ध करें। उसके बाद हो जाएगा हरित क्रांति ने भारत को मृदा मिट्टी अपघर्ष की ओर पहुंचा दिया। क्या आप इस विचार से सहमत है? तो B और D हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियां के सूत्रगण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? तो ये लेना होगा, बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके में गतिविधियां अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बिना किसी हस्तक्षेप है, तो ये तो निगेटिव B एलिमिनेट करेंगे तो ACD आ जाएगा। बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करे, शारीरिक और मानसिक क्षमता के पूर्ण सीमा तक विकसित करना। ACD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच अंतर का पता लगने के लिए विद्यार्थी के पास क्या स्रोत होनी चाहिए? तो पत्रिकाएं, इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र, उसके बाद ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में होनी चाहिए। A और D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक समर्थ पटचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। विभिन्न सामाजिक विज्ञान को विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। तो E और R दोनों सही है, व्याख्या भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? तो इसका हो जाएगा, वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन। उसके बाद सामान्यीकरण, वर्गीकरण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमानों की तरह प्रतीक हो सकते हैं। ठीक है, उनके समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक उनकी संगठन संकल्पनाओं को न समझा जा सके। तो ABD हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक है? तो ये हो जाएगा, किसने विशिष्ट लेख लिखा?
उसके बाद उल्लेख कब किया गया, क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था, तो ABC सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता, तो हो जाएगा यह आकलन करने में मदद करते हैं, सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया। उसके बाद हो जाएगा छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान, तो A और C हो जाएगा। ठीक है, A और C। भूगोल की शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है, तो क्रियात्मक में, एक्शन रिसर्च में। ठीक है। उसके बाद क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, यह प्रश्न विद्यार्थियों की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है, तो ये तर्क शक्ति का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, भूगोल पर मानक संदर्भित परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो बहुविकल्प, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 का है, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार का हो रहा है, उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न हो जाएगा ऑब्जर्व करना, अवलोकन करके। लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर, आप अपने आसपास के वृक्षों एक परियोजनाओं करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा आंकड़े एकत्र करने की योजना, अवलोकन करना। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, और परिचर्चा, फिर निरूपण। ठीक है। जैसे कि प्लानिंग डेटा कलेक्शन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, उसके बाद डिस्कशन, फिर प्रेजेंटेशन। ठीक है। सो इस प्रकार समाप्त हुआ। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।